जिस परमेश्वर ने आदम वाटिका में आदम और हव्वा का मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं करके उनके लिए ऐसा उचित जीवन साथी जो उनसे मेल खा सके, आदम के योग्य हव्वा को आदम के पसली से ही जो परमेश्वर बनाया, वही परमेश्वर के नाम से, उसी परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष और अगुवाई से यहाँ पर हम सभी लोग भाई रजनीश और बेटी राधिका के शादी में हम सभी लोग आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर के एक बार धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर शादी कराया वो परमेश्वर आज हम लोग को भी ये अवसर दिया कि हम भी शादी कराए, ताकि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा हो, मनुष्य फूले और फले और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के कुछ वचनों को ध्यान करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी क्या चीज़ होती है। दुनिया में बहुत ना समझ करके शादी करते रहते हैं, शादी चलते रहता है, लेकिन मसीह में खास तौर से जो सत्य वचन को, ईश्वर के सत्य वचन को जानने वाले हम लोग कि शादी क्या चीज़ है, इस बात को समझना और हमारे शादी विवाह के परिवार के जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के महिमा के लिए चलाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम ऐसा कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के उन वचनों को हम लोग समझ जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझने के कारण अपने पारिवारिक जिंदगी को, अपना विवाह की जिंदगी को सही नहीं चला पा रहे हैं, ना परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं, ना वो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य को बनाया उस उद्देश्य को अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। कृपया मैं कुछ वचनों के साथ आप लोगों को इन बातों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इन लोगों के लिए, ये दोनों लोग के लिए, इन लोगों के लिए जब मैं बोलता हूँ इस समय पर जनरल करके हम सब के लिए, जितने लोग परिवार हो चुके हैं या परिवार होने वाले हैं सबके लिए, लेकिन खास तौर से इन दोनों लोग के लिए आज है, वो है उत्पत्ति 24वां अध्याय उसका 50वां वचन को पढ़ेंगे। ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग ना तो हम भला कर सकते हैं, कह सकते हैं, ना बुरा। प्रियो, शादी यहाँ पर कि रेबका को ईसरा के लिए कि जो है परमेश्वर के अगुवाई से वहाँ पर जो अब्राहम का जो प्रधान सेवक है वो आकर के वहाँ पर बात करा रहा है परमेश्वर के अगुवाई में। उस समय जो रेबका के भाई बता रहा है ये बात परमेश्वर के ओर से है। ये बात किसके ओर से है? क्योंकि बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत दूर जाना है, और उसके बाद अब दोनों परिवार कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या आगे होगा, जब रेबेका अपने यहाँ से चली जाएगी उसके बाद रेबेका का वहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर लाबान जो रेबेका के भाई था वो जो है परमेश्वर को उतना मानने वाला ना था, उसके बावजूद भी कि जो रिश्ता आया अपने बहन के लिए, उसने कहा कि ये बात परमेश्वर के ओर से हुई है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि राधिका के परिवार वाले सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग माने या ना माने, फिर भी मैं प्रभु का एक दास होकर के मैं आपको बताता हूँ ये रिश्ता परमेश्वर के ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप लोग को स्वीकार करना है और प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय के साथ आप लोग अपने जीवन पूरा जीना है। हालेलुया। तो सब लोग इस बात को समझे कि शादी की जो है, जो विवाह है, ये परमेश्वर के अगुवाई में परमेश्वर के ओर से है। आदि से ही परमेश्वर ने आदन वाटिका में खुद शादी कराया करके हमने जो है पढ़ा है। हम इब्रानियों पत्री
कि 13वां अध्याय उसका 4, 5, 6 3 वचनों को पढ़ेंगे। विवाह सब लोगों में आदर की बात समझा जाए, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित है, और जो तुम्हारे पास है तो जो तुम्हारे पास है इसी पर संतोष करो। आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य क्या कर सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, सत्य को नहीं जानते थे और आज सत्य को जान गए, सत्य पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा जीवन का हर बल, हमारा जीवन के हर बातों में परमेश्वर के वचन के सत्य को समझकर उसके अनुसार चलना चाहते हैं। विवाह की जो है सब लोगों में आदर की बात समझा जाए। आज कि विवाह को कितना गंभीरता से लेना चाहिए, वो गंभीरता नहीं है, इसलिए इतना सारे डाइवर्स हो रही है। इसलिए विवाह किस लिए करते हैं लोग? धन दौलत और तमाम दुनियादारी बातों को देख करके करते हैं। अपने जरूरत को अकेले रहना अच्छा नहीं है, कि मनुष्य अकेले रहना से अच्छा है 2 लोग रहे, कि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। अगर 2 लोग साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का मदद देंगे। इस दुनिया में कि पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे का ऐसा साथ हो सकता है, क्योंकि इसको माँ बाप के रिश्ते से, मैं कहता हूँ माँ बाप के रिश्ते से बढ़कर इस रिश्ते को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। विवाह सब लोगों में आदर की बात समझ करके इस विवाह के जो बंधन में आज आप लोग बंध जा रहे हैं, इसको जीवन भर इस कर्तव्य को निभाने के लिए आप लोग जो है लोभ रहित जीवन जी करके और क्या करेंगे कि प्रभु में संतुष्ट जनक जीवन जी करके आप लोग प्रभु की महिमा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप लोग का सहायक बनेगा कि पूरा दुनिया आपको छोड़ दे, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप हमेशा कह पाएंगे प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे लिए क्या कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सभापदेशक उसका 3 का 11 में लिखा है, पढ़िए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, वे सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आदि में क्या क्या कैसे कैसे बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय हमें सब बताती है हर चीज को कैसे बनाया, कि मनुष्य जाति के जीवन में आज भी वो जो है समय पर, अपने समय पर सही और सुंदर सा वो करते रहते हैं। लेकिन कि जो है परमेश्वर दोनों के जीवन में ये जो है ये रिश्ता बने और ये दोनों लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पति पत्नी हो जाए, ताकि परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर अपने योजना, जो पृथ्वी पर मनुष्य फूले और फले, मनुष्य परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी से करे। जिस प्रकार स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते रहते हैं, उसी प्रकार की मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर की गुणगान करने के लिए, महिमा करते जीने के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है, इसको पूरा करने के लिए बनाया। हालेलुया। पाप सबको बिगाड़ रखा है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्रूस के द्वारा कि शैतान की इच्छा को, शैतान के कामों को नष्ट करके वो जो है क्या कर दिया कि जो है फिर से जो जीवन हम खोए हुए थे, जो परमेश्वर की इच्छा से हम भटक गए थे, परमेश्वर की महिमा रहित हम हो गए थे, वो सबको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर फिर से उसके ऊपर विश्वास करने वाले हर लोग के लिए देता है। भाई रजनीश को, बहन जो है राधा को दिया है परमेश्वर ने।
आज वो लोग उस परमेश्वर की इच्छा पर चल करके पूरा करने के लिए, कि आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की इच्छा को एक साथ मिल करके इस संसार में परिवार बनाने की जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करने के लिए ये दोनों तैयार हुए हैं, हम लोग के सामने आए हैं। ये दोनों लोग जो है शादी करने के लिए तैयार होकर हम लोग के सामने आए हुए हैं। तो हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर इन दोनों के लिए ये जो रिश्ता है सुंदर समय पर, अपने समय पर परमेश्वर ने कराया। इस बात को ये दोनों लोग समझना चाहिए। अपना इन लोग का जीवन बड़ी लंबी सफ़र है। जीवन के लंबी सफ़र में जब शादी के लिए आप लोग इस प्रकार परमेश्वर की अगुवाई के लिए सब कुछ किए, उसी प्रकार आगे जिंदगी की हर बातों के लिए परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मैं परमेश्वर की इच्छा के पर और एक बात बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर मनुष्य जाति को कि परिवार बनाने के पीछे परमेश्वर की क्या योजना है, क्या इच्छा है, उसको हर परिवार वाले समझना चाहिए। और एक लोग अपने परिवार के लिए अगर इस बात को समझ जाएंगे, हमारा परिवार भी धन्य हो जाएगा, आशीषमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हालेलुया। तो अब 2 का 15 हाँ। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही को ना बनाया? जबकि और आत्मा उनके पास थी। जबकि और भी आत्माएं उसके पास थी। एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान, इसलिए कि परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। एक ही आदम को, सुन लीजिए, एक ही आदम को मिट्टी से बनाया और एक मिट्टी का पुतला क्यों नहीं बनाया? हजारों लाखों करोड़ों पुतला उसी समय बना करके एक ही बार में फूंक दिया होता। एक आदम के बदले में अरबों करोड़ों आदम उसी समय पूरा पृथ्वी पर फैल करके परमेश्वर के ढरबे में होकर के परमेश्वर की महिमा किए होते। ऐसा नहीं कि उन्हीं के अंदर से नारी को निकाला और उन लोग को एक साथ रखा, उन दोनों के द्वारा तीसरा संतान पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं कि हमारा परिवार के पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, कि हमारा परिवार क्यों बाल बच्चा परमेश्वर ने हमें दिया, हम उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। कि सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं, वो तो सांसारिक जरूरतों तो पूरा होती है, लेकिन उससे बढ़कर के विवाह में, परिवार में, शादी में, क्योंकि और कोई जीव जंतुओं के लिए ऐसा शादी नहीं होता, ऐसा पारिवारिक जीवन नहीं होता, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया। इस बात को समझते हुए योग्य संतान हम लोग के द्वारा इस दुनिया में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, कि जो है ऐसा संतान जो है हम लोग के द्वारा पैदा हो, आगे बढ़े। कि जो है इस प्रिय परिवार के साथ जो आज एक हो रही है, दोनों लोग मिलकर एक परिवार बन रहे हैं, कि ये दोनों लोग के परिवार में परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप लोग अपने परिवार के विषय में परमेश्वर के गुप्त वेद को, रहस्य को आप समझ करके कि इसको पूरा करने के लिए अपने जीवन भर प्रयास करें। परमेश्वर आप लोग को आशीष करेगा। इन लोग के लिए आशीष वचन देना है कि 1,000 को और 2 10,000 को बढ़ाएंगे। परमेश्वर के लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को, एक विश्वासी 1000 भूतों को भगा सकता है। एक विश्वासी कितने भूतों को भगा सकता है? एक ओझा कितना भूतों को भगाता है पता नहीं, लेकिन एक विश्वासी का पावर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले एक विश्वासी का ये पावर होता है, अगर उसका विश्वास सही है तो वो 1000 भूत को भगा सकता है। उसी जगह पर 2 लोग मिल जाते हैं तो 10,000 को भगा सकते हैं, जबकि 2 ही 1000 को भगाना चाहिए ना। लेकिन परमेश्वर का आशीष वहां पर यह है कि 10,000, कि यहाँ पर ये दोनों लोग मिल गए, ये दोनों लोग मिलकर जिसके लिए जहाँ भी जाकर प्रार्थना करेंगे, इतना दिन जितने आशीष इन लोग की प्रार्थना के द्वारा दूसरे के लिए होती थी, जो भी भलाई होती थी, चंगाई होती थी, वो सब क्या गुना बढ़ेगी? हैं? कितना गुना? 2 गुना ही बढ़ना चाहिए, दोनों मिलेंगे तो, लेकिन क्या गुना हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये दोनों लोग सेवा करने जा रहे हैं।
मैं इन लोग के विषय में जब सोचा, प्रार्थना किया, मेरे मन में एक प्रकार से आनंद है, दूसरे प्रकार में बहुत बातें मेरे मन में आता गया कि जो है मैं एक साधारण विश्वासियों की शादी नहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। दो सेवक लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अभी एक हो रहे हैं, तो ये लोग मिलकर परमेश्वर के राज्य को कैसे बना करके आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं इन लोग के लिए इस वचन को मैं बोलता हूँ कि ये लोग मिल करके ऐसा सेवा करना चाहिए। दूसरा कि जो है आशीष का वचन है, जैसे कि 10,000 इन लोग को ये करेंगे कि दूसरा आशीष का जो वचन है, इन लोग के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है। ये लोग संसार में और कुछ नहीं करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। रेबेका को उसके भाई ने ये बोल करके कि आशीष करके भेजा, उन्होंने रेबेका को आशीर्वाद देकर कहा, ये हमारी बहन, हजारों लोगों की आदि माता हो, तू हजारों लोगों की आदि माता हो, तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकार हो। हालेलुया। यहाँ पर वो बहन जा रही है बड़ी दूर में, और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उस परिवार में जा रही है कि हम लोग भी राधिका के लिए वही आशीष वचन देकर प्रार्थना करेंगे। सही है, सही है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आखिरी में मैं एक छोटी बात बता करके मैं ख़त्म करूंगा कि जो है शादी को इंग्लिश में वेडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम लोग विवाह बोलते हैं, शादी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वेडिंग बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लोगा लोगा को हम लोग वेल्डिंग करते हैं। लोगा लोगा को क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। और दो लोग जो परमेश्वर के चुने हुए, दो लोग, एक बहन और एक भाई, जो दुल्हा दुल्हन बन करके कि परमेश्वर के उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के लोगों के सामने, परमेश्वर के भाई में होकर, हम लोग एक होकर के, एक परिवार होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे करके कि शादी करने के लिए तैयार होकर के आए हैं। ये दोनों लोग शरीर, प्राण, आत्मा में वेडिंग तो कहने के लिए, लेकिन वेल्डिंग होकर, हालेलुया, क्या होकर? वेल्डिंग होकर कि जो है एक दोनों लोग कि मिल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब ये दोनों दो नहीं है बल्कि एक है। बल्कि क्या है? एक है। और परमेश्वर ने कि हर जोड़ा को ऐसे ही बनाया है कि परमेश्वर इन आशीषों के द्वारा इन लोग को भरे, आगे बढ़े। विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको, आप लोग को आशीष करेगा। हम सभी लोग आपके लिए दुआ करेंगे। आमीन। धन्यवाद।